ज्ञान हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, लेकिन ज्ञान का घमंड नरक की तरफ। वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि हमें ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान का घमंड कभी नहीं। ठीक है, अगर आपके अंदर ज्ञान का घमंड है, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि सब कुछ आने के बाद भी शांत मन से ज्ञान को ही लेना ज्ञानी का काम होता है। आप अगर आपको सब कुछ आता है, फिर आप अपने घमंड में रहते मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट शुरू हो गया, जो आपको कहीं ना कहीं हराने के लिए काफ़ी है। इसलिए अपने अंदर की कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे नकार कर, उसे दूर करके अपने सन्मार्ग अच्छे ज्ञान की ओर बढ़ते रहिए, और जहाँ से मिले अपने आप को परिपक्व करने के लिए ज्ञान लेते रहिए। ठीक, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तत्काल मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट लाइन चल रहा था जीके इम्पोर्टेंट का, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से शुरू करना है आज। ठीक, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये मेगा हर्ट्ज में। वर्ड में इंसर्ट पॉइंट क्या निर्दिष्ट करते हैं? जहां टेक्स्ट एंटर किया जाएगा। ठीक है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश कहते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी में होता है सब। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांड का या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं? तो मैक्रो। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रीव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? तो ऑटो करेक्ट। कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? मल्टीपल यूजर लाइसेंस। ठीक, बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम्स के लोकेशन होल्ड करने वाला सेंट्रल कमांड होता है, उसे सर्वर कहते हैं। ठीक, अगला है आपका किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलती पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले सकती है, तो इसको कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। ठीक है, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के साथ साथ प्रोसेसिंग है टाइप शेयरिंग। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें या कोड क्या कहलाती हैं? तो ये बार कोड कहलाती हैं। कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकाले जाती हैं? तो मेमोरी से। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? तो ये हैकर होते हैं। ठीक, भारत के विरासत स्थल और भारत के विरासत स्थल भारत के विरासत स्थलों के बारे में जानिए। तो एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में। इसे ब्लैक पेगोड़ा का मंदिर भी कहते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असोम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असोम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, महाबोधि मंदिर गया बिहार, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश।
ठीक। ताजमहल, ये आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। पुराने गोवा के चर्च तो ये गोवा में है, पुराने गोवा के चर्च, ये भी गोवा में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक, पट्टदकल स्मारक समूह ये कर्नाटक में। विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक में। हम्पी स्मारक समूह ये भी कर्नाटक में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक। गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाले मुस्लिम का नाम अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा शब्द तो संस्कृत भाषा का है और बापू शब्द गुजराती भाषा का है। ठीक। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915 में। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में किस नाम से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से। गांधी जी किस जाति या धर्म से थे? धर्म तो हिंदू हुआ, लेकिन जाति इनका ये पारसी समुदाय या पारसी जाति से है। इनका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1942 को शुरू हुआ था। जब इनका विवाह हुआ 1883 में, तो इनकी पत्नी कस्तूरबा की आयु कितनी थी? तो मात्र 13 वर्ष तथा में गांधी जी की तथा कस्तूरबा की 14 वर्ष की आयु में। पहली संतान 1885 में हुई, जो कुछ दिन ही जी पाई, और उस समय गांधी जी 15 साल के थे। तो गांधी जी 15 साल की उम्र में पिता बन गए थे। ठीक है। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और गांधी जी के ही 5वें पुत्र का संज्ञा दी जाती है ये जमनालाल बजाज को। ठीक है। ये एक इंडस्ट्रीज थे, मतलब उद्योगपति थे। ठीक। 19वें जन्मदिन के दिन से 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने इंग्लैंड चले गए। इनका असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ, जो शुरू में अहिंसात्मक मतलब बिना मार काट का था। ठीक है। और फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, तो जिसमें बेकाबू भीड़ ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और तभी से ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया, मतलब मार काट का। और तभी गांधी को ये 1922 में समाप्त करना पड़ा। कहने का मतलब कि ये इन्होंने अहिंसा के पर्पस से इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन जब ये था 5 मार्च 1922 को गोरखपुर में ये जो एक हिंसक घटना घटी, तो इस घटना से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने स्थगित कर दिया था। ठीक है, इस आंदोलन को। गांधी दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले गए क्यों, मतलब किस काम से गए थे? तो 1883 में एक गुजराती बिजनेसमैन थे, दादा अब्दुल्ला, का केस लड़ने के लिए गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। इनका सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1930 में हुआ। दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने चेले या अनुयायी थे? तो 78। ठीक है। स्वयं गांधी जी लगा के 79 थे, यानी 79। उन्होंने दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक और कब शुरू की था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान गुजरात तक। दांडी यात्रा में ये कितने किलोमीटर पैदल चले हैं? तो 385 से 390 किलोमीटर तक
गांधी ने कितने दिनों में दांडी यात्रा की थी? तो ये दांडी यात्रा की थी 24 दिनों में। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस स्थान पर एक मुट्ठी नमक बनाया, जो ब्रिटिश अंग्रेजों के नज़रों में अपराध था? ठीक है, तो ये दांडी नामक स्थान पर। वह नेता जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, तो ये मोहम्मद अली थे। कि, किस किस की सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया? तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जफर की सहायता से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, और जिसमें 385 से 390 किलोमीटर पैदल चले थे, और टोटल 24 दिन का समय लगा था। ठीक है, और गांधी जी के साथ इस अभियान में 78 अनुयायी, यानी 78 धन एक स्वयं गांधी जी थे। ठीक है, गांधी किन दो लोगों में हमेशा परेशान रहते थे? मतलब गांधी जी किन दो लोगों से हमेशा परेशान रहते थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से। ठीक है, गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज का नाम किस जिससे ये गए, मतलब कहने का मतलब जिस जहाज से गांधी जी इंग्लैंड गए उसका नाम बताया, तो ये MS राजपूताना। देखिए, थोड़ा मैं पढ़ते समय आपको ब्रेक जैसा लग रहा होगा, इसका मतलब मुख्य कारण ये है कि जो ये नोट्स बनाए हैं ये एकदम शॉर्ट तरीके से बनाए हैं, इसमें सीक्वेंस कहीं पे मिस हो रहे हैं, तो मैं उसको सीक्वेंस बनाने के लिए थोड़ा सा रुकना हो। ठीक है, तो आप वो नहीं, मैं जो फाइनल वर्ड बाद में बोल रहा हूँ सीक्वेंस बना के, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो एक समझने वाली बात आएगी। ठीक है, तो आगे चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं का गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो हावर्स। ठीक है, जो भी असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तारी हुई थी 1942 को, तो उन्होंने एक मतलब ऑपरेशन शुरू किया था। किन्होंने? ब्रिटिशों ने। और ब्रिटिश सरकार ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम था ऑपरेशन जीरो हावर। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम कहीं भी मिले जो आंदोलन से संबंधित हो, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ठीक, गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। ठीक है, कहीं पे ये भी मिलेगा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, बात एक ही है, बस समझ लेना कि ये सारा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, ये लिखा है गुजराती भाषा में। गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930 में हुई थी, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर गांधी जी गए थे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था ये। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसे ही दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक, जो दिल्ली सम्मेलन हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच, और इसी के रिगार्डिंग यानी इसी सम्मेलन के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए थे, इसलिए दोनों नाम एक ही के तहत दिए जाते हैं। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कितने दिनों तक चला? 84 दिनों तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कितने दिनों तक चला? 37 दिनों तक। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी ने भाग लिया तो वो ऐसे ही धोती में चले गए, और वहाँ गांधी जी के पहुँचते ही चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो ये विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, कुछ समय बाद ही गांधी ने मुसलमानों को संविधान में दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया और तब फ्रंक ने गांधी को देशद्रोही कहा और इतना सुनते ही गांधी जी गुस्से में वहां से भाग आए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपनी मांग पूरी करवाने के बाद बंद आंदोलन फिर से शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब मुसलमानों को जो कोटा दिया जाता था, जो आरक्षण दिया जाता था अल्पसंख्यकों में, तो उसके लिए जब गांधी जी ने विरोध किया तो तब इन्हें देशद्रोह कहा गया। और जब वो अपने धोती सहित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो उन्हें चर्चिल द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया। चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा और फ्रंक ने देशद्रोही। ठीक, आगे देखें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, जो बिड़ला हाउस के मैदान में। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, गांधी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया और 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई। ठीक, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी 1921 में अपनाई थी और 31 में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। ठीक है, गांधी जी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी ने 4 शादी की थी। पुतलीबाई के पिता करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी की समाधि निकट यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली के राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी की समाधि किस रंग के संगमरमर से बना है, तो ये काले रंग के संगमरमर से। ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लहसा हवाई अड्डा तिब्बत में। ठीक, सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजा खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दक्षिण अरब मतलब साउथ अरबिया में है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, जो सबसे ऊंचा है वो आपका लहसा तिब्बत में और सबसे बड़ा है वो खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अरब में है। ठीक है, दक्षिण अरबिया में। सबसे ऊंचा पशु जिराफ, सबसे तेज पक्षी स्विफ्ट नाम की है पक्षी, सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो अभी 8वां महाद्वीप के बारे में कह रहे हैं जिसे जीलैंडिया कहते हैं, जो न्यूजीलैंड से टच है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे लंबा पुल चीन ने बनाया अभी। सबसे ऊंचा इमारत ताइपी 101, लेकिन अब ये बदल गया। ठीक है, अब क्या है, बुर्ज खलीफा जो 198 मीटर से 185 मीटर से ऊपर थी, अभी 98 कह रहे हैं, बढ़ा दिया है कह रहे हैं, लेकिन सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा ये अरब में। ठीक है, सबसे लंबी नहर बाल्टिक सागर और व्हाइट नहर, यानी जो बाल्टिक सागर सबसे लंबी नहर है वो है व्हाइट नहर, वो आपको बाल्टिक सागर में मिलेगी। ठीक है, सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली भारत में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये भारत में है, जिसका गोरखपुर प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, निकटतम सूर्य के जो ग्रह है वह है बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण है। सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका विक्टोरिया झील से निकलती है। सबसे लंबी नदी बांध ये हीराकुंड बांध भारत में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा
सीरियस तारा, ठीक। सबसे ऊंची प्रतिमा या मूर्ति मदर लैंड रूस में है, ठीक है। सबसे लंबी रेल फ्लाइंग स्कॉट्समैन, सबसे लंबी रेल फ्लाइंग स्कॉट्समैन, ठीक है। पुराना नाटक घर या थिएटर टेरो ओलंपिक, ये इटली में है। सबसे ऊंची इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा, ठीक है। अरब, ये यूएई में पड़ता है, अरब में, संयुक्त राज्य अरब में, यूएई में, ठीक है, बुर्ज खलीफा। और ये जगह का नाम है दुबई। सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार। सबसे नीचा जल स्तर मृत सागर का है, डेड सी में। सबसे लंबा महाकाव्य ये महाभारत है। सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मानसिनराम, ये भारत मेघालय में है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे तेज पशु चीता। सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम मंदिर गलियारा, जो ये तमिलनाडु भारत में है। सबसे तेज कुत्ता ये फारसी ग्रे हाउंड है, ठीक है। और सबसे हल्की धातु लिथियम, ठीक है। सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह वरुण, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण, पृथ्वी के निकट का ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह अब शनि हो गया। पहले बृहस्पति था, इसके 79 थे, लेकिन 3 नए उपग्रह ढूंढने के बाद, इसके 12 नए उपग्रह ढूंढने के बाद शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए 82, ठीक है। यानी बृहस्पति से 3 ज़्यादा हैं। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, नीला ग्रह पृथ्वी, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सौंदर्य का देवता शुक्र, हरा तारा वरुण, विशाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं, अभिनव जयदेव विद्यापति को कहते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। प्रथम सूफी कवि असाइत, जड़िया कवि नंददास, वात्सल्य रस सम्राट सूरदास, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, पुराने पंथ का पथिक मतीराम, प्रेम की पीर का कवि घनानंद, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के अनुसद आधुनिकता के जन्मदाता, यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिकता के जन्मदाता कहलाते वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नवजागरण के अग्रदूत ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। नियम नारायण शर्मा, मध्य प्रदेश के एमपी द्विवेदी, ठीक है। इसमें इसका कुछ अर्थ होता होगा, मैं मध्य प्रदेश पढ़ रहा हूँ। कल्लू अलहाइत, ये भी एमपी द्विवेदी का है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहते हैं कवि सम्राट, ठीक है। राष्ट्र कवि ये मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु ये जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, ठीक है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावनलाल वर्मा को। मुनि मार्ग के हिमायती ये रामचंद्र शुक्ल के। ये सारे कृतियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखा। स्वच्छंदतावादी आलोचक ये नंदू दुलारे वाजपेयी की कृति है। रसवादी आलोचक ये नागेंद्र जी के हैं। मैथिल कोकिल ये विद्यापति को कहते हैं। हिंदुस्तान की तुति
यानी तूतीय हिंदी या हिंदुस्तान का तोता, तो ये अमीर खुसरो को कहते हैं। अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहते हैं। जवादानी का दावा रखने वाला कवि, जवादानी का दावा रखने वाला ये घनानंद, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। फैंटेसी का कवि मुक्तिबोध। कलम का सिपाही मजदूर, कलम का मजदूर, देखो कलम का सिपाही इसी को कलम का मजदूर भी कहते हैं, ये प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, लेखक। भारत का मैक्सिम गोर्की प्रेमचंद्र जी को ही कहते हैं। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि। आधुनिक कबीर नागार्जुन को, ठीक है। इसमें आपको उनके द्वारा लिखी गई कृति और उनको दिया गया उपनाम दोनों जुड़ा है, ठीक। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर, ठीक है। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे लंबी नदी नील नदी 6650 किमी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन, ठीक है, चौड़ाई के आधार पर। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा, ये अमेजन की सहायक नदी है मेडिरा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन 13 देश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर, अरे माफ कीजिएगा मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका चिली में फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया, ये लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल चिली में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुबीर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, ये बोलीविया में है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोल्गा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में स्थित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर या 73 मीटर ऊंची मिलेगी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर परिसर नई दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। विश्व का सबसे बड़ा
चर्च वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग ट्रांस साइबेरियन लाइन, ठीक है। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग जो जापान में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर का है जो 833 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है, ठीक है।